इसीलिए अभी क्या है ना, ये बहुत पहले से चल रहा है, ये एक्शन रिएक्शन 70 साल से चल रहा है। एक्चुअल सॉल्यूशन है लड़ाई बंद करके एक दूसरे को माना जाए कि भाई जो हो चुका है, दोनों पार्टी रह रहे हैं, लड़ाई बंद करो और शांति से रहो। और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दोनों रह रहे हैं, अभी कहीं इजराइल को नहीं उठा के फेंक सकते हैं। और फेंक मतलब इलॉजिकल बात है कि इजराइल कहीं चला जाए, इजराइल को वहीं रहना है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लड़ते रहेंगे, रॉकेट मारते रहेंगे, पत्थर मारते रहेंगे, फिर ऑप्शन क्या रहेगा इजराइल के पास? हाउ कैन यू डिसाइड, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो एग्रेसर हैं? कौन एग्रेसर है? पैलेस्टीनियंस। भाई मतलब एंड इजराइल डिफेंड कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, ये एक्शन रिएक्शन करेंगे। हाँ, और ये दूसरी action बात, reaction है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं इजराइल के पास ऑप्शन क्या है? मतलब अगर वो लेट्स से वो पहल भी कर रहे हैं, वो एग्रेसर हैं, पैलेस्टीनियंस एग्रेसर हैं, तो इजराइल को ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिलिस्तीन आप ये कह रहे हैं हम रात बैठ के अगर वो मिसाइल मार रहे हैं, हाँ तो इजराइल के पास ऑप्शन क्या है? हाँ। तो आपका मतलब ये है कि इजराइल के पास फिर ये ऑप्शन है कि आप जाओ, उनके आबादियों को तुम दो, उनके बच्चों को मार दो, हज़ारों बच्चे मार दो, क्या हॉस्पिटल्स पे बम्बारमेंट कर दो, ये सारी चीज़ें आप कर दो। आप कह रहे हैं बस हल्का सा अगर उन्होंने सब बढ़ा दी कोई, उनके रॉकेट्स की क्या औकात है? लेट्स से अगर वो मार नहीं रहे हैं तो एक रॉकेट नहीं मारते हैं, जब मारते हैं 3-4 हज़ार रॉकेट इकट्ठे मार देते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मारे लास्ट टाइम कब हुए 3-4 हज़ार रॉकेट मारे? अभी तो जब हुआ है 7 अक्टूबर वाला, 3-4 हज़ार रॉकेट मारे। उसके बाद तो फिर लड़ाई शुरू हो गई। उसके पहले जो पिछला जब भी लड़ाई हुई थी बड़ी, वो लोग ऐसे ही करते हैं, इकट्ठे इतना ज़्यादा रॉकेट मारते हैं ताकि उनका जो आयरन डोम सिस्टम है इसको ओवर इंटरनेशनल लॉ क्या है? क्या है? आपको जो मारा है आप उसको जाके मारते हो या वहाँ की आबादियों को तुम देते हो? पता है क्या मेरे नज़र में, अब मतलब जब आर्मी की लड़ाई होती है तो आप आर्मी से लड़ोगे या सिविलियन से लड़ोगे? अब और सिविलियंस को मारोगे? दिक्कत क्या है ना कि हमास सिविलियन के साथ क्या रिश्ता है, कितने मिले हुए हैं, बहुत फर्क करना मुश्किल है। कैसे और मारते हो? कैसे मुश्किल है क्या मतलब, अगर से भी मिले मैं हमास के साथ। यार आप और बिल्कुल ह्यूमन सोल्जर्स, ह्यूमन शील्ड यूज करते हैं। हमास कौन एक्चुअली हमास है, कौन बच्चों को आगे लेके बैठ। यार किसी भी बच्चे को मारना बिल्कुल कतई सही बात नहीं है। सही है। और मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करता हूँ, अगर यार कोई भी बेगुनाह बच्चे मर रहे हैं, फैमिली मर रही है, तो इसको कोई कैसे डिफेंड करेगा? बात है कि ऑप्शन क्या है, किससे लड़े। कोई अलग से फौज लड़ ले आके हमास से, तो एक दिन में 10 मिनट में हमास खत्म हो जाएगा, अमेरिका भी आके लड़ लेगा, सब मिल जाएंगे। लेकिन हमास अकेला एक फौज नहीं है जो जाके बॉर्डर पे लड़ता है इनसे। वो अंदर से घुस के पॉपुलेशन का हिस्सा है, और एज ए पॉपुलेशन यहाँ से रॉकेट जाते हैं। डज इट वर्क द राइट? ना बहुत मुश्किल। ठीक है, आपकी बात मान ली। लेट्स से इन केस, मैं मान नहीं रहा, इन केस अगर मैं आपकी बात मानता हूँ कि हमारे पॉपुलेशन में मिल के लड़ता है या छुप के लड़ता है, ह्यूमन शील्ड यूज़ करता है, जो कि मैं नहीं मान रहा, लेकिन हाइपोथेटिकल मान, ठीक, डज इट गिव द राइट कि आप पॉपुलेशन को मारें? ठीक है, ये बात सही है कि एक कायदे से देखा जाए, ह्यूमैनिटेरियन नज़रिए से देखा जाए, तो इतना इस तरह की बॉम्बिंग ठीक नहीं है। ठीक है। प्रॉब्लम है कि किया करे तो क्या करे, नहीं करेगा ना तो और रॉकेट मारे। पूरी दुनिया क्या कर रही है वैसे? मटी भी है जैसे हम लोग। अच्छा, ह्यूमन राइट्स जो हैं या लॉज, इंटरनेशनल लॉज हैं, वो क्या डिफाइन करते हैं? लेट्स से कि अगर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो पॉपुलेशन को यूज़ कर रही है, बच्चों को यूज़ कर रही है एज ए ह्यूमन शील्ड, इंसानियत क्या कहती है, इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं कि उनसे किस तरह निपटा जाए? इंटरनेशनल लॉज या इंसानियत या ह्यूमन राइट्स ये क्या आपको अलाउ करते हैं कि आप जाके जिनको उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, लेट्स से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने शील्ड बनाया हुआ है, उनको जाके आप मार दें, ये अलाउ करते हैं? नहीं करना चाहिए। और अगर इस मतलब अगर क्या इजराइल करता ही है, इजराइल बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अटैक करता है और बेगुनाह लोग मरते हैं, सही नहीं है। मैं भाई इसका डिफेंडर नहीं कि बच्चे मरते हैं, छोटे छोटे बच्चे मरते हैं, तो कोई भी सेन आदमी नहीं बोलेगा कि यार किसी के माँ मर रही है, बच्चे का हाथ माँ के हाथ में है, माँ का हाथ बच्चे लेकर घूम रहा है, तो इसको कोई सेन आदमी नहीं बोलेगा कि ये सही हो रहा है। पता है क्या है प्रॉब्लम? ये है ना, इजराइल क्यों ये करता है पता है? इजराइल ये इसलिए करता है क्योंकि इट वर्क्स। इतना मारो कि वो मारने में तुम्हें वो बेसिकली पीस बाय करता है। इतना मार लो कि अगले 2-4 साल तक हमको न छेड़ेंगे लोग।
बस यही करता है। और इजराइल अपने लोगों को ज़्यादा वैल्यू देता है, इजराइल अपने सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, और यहाँ पर किसी को अपने लाइफ की फ़िक्र है नहीं, है ना। तो ये क्या करता है, इतना कूद दो कि ये एक को भी मारने में सोचे। अभी पता है कि नहीं आपको, शायद मुझे मतलब अभी से 2-3 साल पहले एक इजरायली हॉस्टेज पे छुड़ाने के लिए ये लोग 1100 या 1200 हमास के जो कैप्टिव्स थे उनको फ्री कर दिया था, है ना। तो इजराइल अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। सही नहीं है इस तरह से बॉम्बिंग करना, सही नहीं है, लेकिन वो इसलिए करता है क्योंकि वो अपने लोगों को अब मरने नहीं देगा, उसने डिसाइड कर लिया है। और इट वर्क्स, मैं बता रहा हूँ, इट वर्क्स। जिस तरह से पहले लड़ते थे ना आके, अब उस और जिस तरह से कैजुअलिटी होती है इजराइल में अब नहीं होती है, एक्सेप्ट फॉर ये जो अक्टूबर वाले में हुआ। इस वाले इवेंट को छोड़ दें तो अब इजराइल लोग नहीं मरते हैं, क्योंकि इजराइल की जो ये पॉलिसी है, एग्रेसिवली इतना अटैक करो कि वो उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो। इट वर्क्स, और उसी पॉलिसी को ये कंटिन्यू कर रहा है। और यार मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं नहीं ऐसा चाहता हूँ कि इजराइली आके सिविलियंस की बॉम्बिंग करे और लोग मरें, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। इजराइल 70 साल से सारा पॉलिसी अप्लाई करके देख लिया है, जितने लोगों से, जितने पार्टी से मुआहदे कर सके कर लिया, और कभी न कभी कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। अब भी मेरे समझ से उनको यही लगता है कि ये एग्रेसिव पॉलिसी बेटर है, इससे हम लंबा पीस पाए करेंगे, इसलिए ये कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए।